अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और कैसे हो आप लोग? आज टेक का स्पेस देख रहे हो, बड़ा ही धमाल मचा हुआ है क्योंकि आई ज्ञान के भरत नागपाल ने एक बॉम्ब फोड़ दिया है। एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया है कि किस तरह से ब्रांड्स, क्रिएटर्स एंड एजेंसी तीनों एक साथ में मिल के एक दूसरे में ही काम कर रही है। इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं उनको लॉस हो जा रहा है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे में ही काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा संक्षेप में समझाऊं तो उनका कहना ये है कि एक विसल ब्लोअर का ईमेल आया था जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज करा कि किस तरह से एजेंसीज़ जो है वो हायर करती है क्रिएटर्स को। कहती है उन्हें कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे पास ब्रांड्स हैं। एंड वही एजेंसी जाती है ब्रांड्स के पास और कहती है कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे पास क्रिएटर्स हैं। तो एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है जहाँ पे एजेंसी, ब्रांड्स एंड क्रिएटर्स तीनों मिल करके एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। अगर कोई क्रिएटर कहता है कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना, एजेंसी में ज्वाइन नहीं होना, तो वो एजेंसी इन्हें धमकी देती है कि अगर आप हमारे साथ काम नहीं करोगे तो हमारे पास ये ब्रांड्स हैं, वो सब ब्रांड्स आपको जो है रिव्यू यूनिट्स नहीं भेजेंगे एंड हम अदर ब्रांड से भी आपको ब्लैक लिस्टेड करा देंगे। एंड उसी तरह से अगर कोई ब्रांड कहता है कि हम आपकी एजेंसी के साथ काम नहीं करेंगे तो वो धमकी देते हैं ब्रांड्स को कि हमारे पास इतने क्रिएटर्स हैं, अगर आप हमारे साथ काम नहीं करोगे तो जो क्रिएटर्स हैं वो आपके ब्रांड्स को कवर नहीं करेंगे और साथ ही साथ नेगेटिव वीडियो बनाएंगे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, जिससे आपकी इमेज एंड परसेप्शन दोनों ही ख़राब हो जाएगा, पब्लिक इमेज। तो इससे क्या होगा, एजेंसी को है पूरा का पूरा विन विन सिचुएशन मिल जाता है। मतलब कि एक तरह से क्रिएटर को भी कंट्रोल कर रहा, एक तरह से ब्रांड को भी कंट्रोल कर रहा। एंड जो भी डील्स हो रही है क्रिएटर और ब्रांड के बीच में, वो एजेंसी के बीच में होने की वजह से हो रही है। तो इसमें जो कमीशन है वो एजेंसी को ज़बरदस्त मिल रहा। अब जो क्रिएटर्स नहीं हैं एजेंसी के साथ जुड़े हुए, नुकसान ये है क्योंकि वो एजेंसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो मोस्टली क्रिएटर्स एंड मोस्टली ब्रांड्स एजेंसी के पास हैं। तो जो एजेंसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं उनके पास ब्रांड्स जा ही नहीं रही है। एंड वो जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स है एक तरह से अफेक्ट हो रहे हैं इन एजेंसी की वजह से। ये था उनका पूरा का पूरा वीडियो का एक छोटा सा संक्षेप, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप जा कर के उनकी वीडियो देख सकते हो जहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियरली बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, टैक्टिक्स समझाई हैं, विसल ब्लोअर का ईमेल भी वगैरह दिखाया है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहूँगा। देखो यार, सबसे पहले चीज़, भरत नागपाल का वो पूरा वीडियो देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि भाई देखो, ये सारे के सारे क्रिएटर्स को पता है कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं इंडिया में, क्या चीज़ें एजेंसी वाली बातें पिछले 2-3 सालों से सबको पता है। एंड ये कोई नई बात नहीं है, ये बात बस ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने अभी आई है, वरना सबको पता है, ठीक है। एंड इससे मेरा भी काम इफेक्ट हुआ है। पिछले 1-2-3 सालों में मेरे पास से भी कई सारे ऐसे ब्रांड्स जा चुके हैं जो कि पहले कभी मुझे भाव दिया करते थे। तो ये बात सबको पता है। लेकिन देखो यार, जो भी चीज़ें भरत नागपाल ने बताई उनमें 99% मैं कहूँगा बिल्कुल ही सच है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा एग्जेजरेटेड चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कि वो बता ही नहीं पाए। तो उन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें करने आया हूँ। देखो, सबसे पहले जहाँ पे ये जो बात है ना कि एजेंसी कहती है क्रिएटर्स को कि आप हमारे साथ काम करो, वरना अगर आप काम नहीं करोगे तो हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ये बात देखो यार, बहुत ही बाद में आती है। ब्रांड से ब्लैक लिस्ट करवाना नहीं करवाना ये बहुत ही दूर की बात है। मे भी हो सकता है इक्का दुक्का क्रिएटर को कभी किसी ने बोल दिया होगा, बट मोस्टली केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि एजेंसी क्रिएटर्स को पैसा ही इतना ऑफर करती है कि क्रिएटर्स वहीं पिघल जाते हैं। क्रिएटर्स को उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं। क्रिएटर्स को इतना ज़्यादा पैसा ऑफर करती है कि भैया उसके बाद सोचना ही नहीं पड़ता यार कि ये नौबत आए कि आपको ब्लैक लिस्ट करे, उतना होता ही नहीं। क्रिएटर्स कहेगा यार इतना पैसा, आ जाता हूँ आपके एजेंसी के साथ। एंड इतने सारे ब्रांड्स देख करके कि भैया मेरे पास तो ये सारे ब्रांड्स हैं, क्रिएटर्स देखता है कि भैया इतने ब्रांड्स जो कि मैं कवर करना चाहता हूँ वो सब कुछ इनके पास है, तो क्यों ना मैं एजेंसी को ज्वाइन कर लूँ। तो अगर किसी क्रिएटर के पास एजेंसी का ऑफर आ रहा है ना, मैं सच बताऊं, वो एक तरह का लकी क्रिएटर है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहा है। उसके पास बहुत सारा जो है प्रोडक्ट रिव्यू का ऑप्शन मिल रहा है एंड बहुत सारा पैसा कमाने का भी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहा है। तो एजेंसी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि सारे क्रिएटर को जा करके धमकी देती रहेगी। इक्का दुक्का के साथ हुआ होगा, जो कि सच में रियली में ऑनेस्ट क्रिएटर होंगे, उनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो ये ब्लैक लिस्ट वाली बात बहुत ही बाद में आती है। लेकिन अगर बात कर ले कि क्या एजेंसी ब्रांड्स को धमकी देती है कि भैया आप हमारे साथ काम करो वरना हम नेगेटिव रिव्यूज़ वगैरह बनवा देंगे, ये भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेटेड चीज़ है। देखो यार, एजेंसी कभी ब्रांड से तो पंगा नहीं लगी, क्योंकि जहाँ तक बात है लीगल सिस्टम का, तो ब्रांड्स का लीगल सिस्टम एजेंसी के लीगल सिस्टम से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा पावरफुल है। तो ब्रांड्स को धमकी देने से पहले एजेंसी को 1000 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना यहाँ पे कि ये बहुत ही दूर की बात है कि ब्रांड्स को धमकी दिया जा रहा है।
भैया ब्रांड्स भी लालच देखेगा ना जब कि अरे इसके पास तो इतने इतने क्रिएटर हैं, चलो एक काम करते हैं एजेंसी के साथ ही जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रांड्स एजेंसी के साथ आ जाती है क्रिएटर को देख करके। कई सारे ब्रांड्स ना देखते हैं कि भाई ये जो क्रिएटर है ना इसने मुझे कभी भाव नहीं दिया, लेकिन ये एजेंसी के पास क्रिएटर है, तो इस एजेंसी के द्वारा मैं उस क्रिएटर को रीच आउट कर सकता हूँ, उनसे वीडियो बनवा सकता हूँ, तो भी ब्रांड्स आ जाती है एजेंसी के अंदर में। तो यहाँ पे अगेन ये जो धमकी वाली बातें हैं ना कि भाई एजेंसी धमकी दे रही है वगैरह वगैरह, ये बहुत ही दूर की बात है यार, इक्का दुक्का ब्रांड्स के साथ में हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना ग्रीड ही फैक्टर है। एजेंसी इतना ऑफर करती है ब्रांड्स को, इतना ऑफर करती है क्रिएटर्स को, वो दोनों एक साथ आ जाते हैं एजेंसी के साथ काम करने के लिए, और फिर क्या है, माला माल ही माला माल, तीनों का इकोसिस्टम बन जाता है। यहाँ पे ब्रांड्स देती है एजेंसी को, एजेंसी देता है क्रिएटर को, एंड क्रिएटर देता है ब्रांड्स को। क्या कोई पैसा दे रहा है, कोई कंटेंट दे रहा है, कोई बायस रिव्यू दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक तरह का इकोसिस्टम बना हुआ है। बट इससे एक तरह का एलिजेड स्कैम कहना मेरी नज़र में सही नहीं होगा, बिकॉज मेरी नज़र में इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटजी, इट्स अ मार्केटिंग, इट्स नॉट जस्ट अ स्कैम। मे बी स्कैम बहुत ही बड़ा वर्ड होता है यार, एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई स्कैम है। अगर हम लोग इसे स्कैम कह दें तो फिर कैसे हम लोग साबित करेंगे कि ये स्कैम है? मतलब यहाँ पे क्या स्कैम हो रहा है? सारा का सारा खेल है ग्रीड का, और जहाँ खेल होता है ग्रीड का वहाँ किसी तरह का केस एंड किसी तरह का लीगल सिस्टम काम नहीं आता, बिकॉज स्कैम नहीं चल रहा, बिजनेस चल रहा है, ग्रीडी बिजनेस कह सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। यार मैं ग्रीडी बिजनेस कह रहा हूँ तो सिर्फ ऐसे नहीं, देखो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि अगर कोई भी पेड रिव्यू बायस्ड रिव्यू करता है तो उसके पैसे मिलते हैं, राइट। अगर कोई रील्स बनाता है पेड रील्स तो उसके भी पैसे मिलते हैं, बायस्ड रील्स के पैसे मिलते हैं, सिर्फ मेंशन करने के भी पैसे मिलते हैं, आप कोई स्टोरी लगा दो उसके भी पैसे मिलते हैं, आप कोई पोस्ट लगा दो उसके भी पैसे मिलते हैं। तो ये सब कुछ के तो पैसे मिलते हैं, ट्वीट करने तक के पैसे मिलते हैं आपको। लेकिन आपको पता है कि कई सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि लॉन्च इवेंट में जाने के भी पैसे लेते हैं। इवन वो लोग कहते हैं ब्रांड से या फिर एजेंसी से कि माई प्रेजेंस डिमांड मनी, मैं तो भाई सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास सेलिब्रिटी स्टेटस है, आपके इवेंट में मैं आऊँ क्यों, अगर मुझे आपके इवेंट में आना है पैसे दो। तो जब क्रिएटर ही इतना ग्रीडी है तो भाई इसमें सिर्फ हम लोग एजेंसी को क्यों दोष ठहरा रहे हैं कि भाई सारा का सारा काम एजेंसी ही कर रहा? ये तो तीनों की मिली भगत है ना, एजेंसी, ब्रांड एंड क्रिएटर, राइट। एंड एजेंसी ऐसा भी नहीं करता कि अगर आप इसका प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करोगे तो हम आपको एजेंसी से निकाल देंगे, या आपको आपको फिर हम रिव्यू नेट नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं करता एजेंसी। क्यों करेगा भाई? उनके पास क्रिएटर की कमी थोड़ी है, ठीक है, एक ने रिव्यू नहीं करा तो दूसरा रिव्यू कर देगा। ग्रीडी क्रिएटर्स की कमी थोड़ी है, बहुत सारे मिल जाएंगे जो फालतू फालतू। मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो एजेंसी के अंदर रह करके भी अच्छा काम कर रहे हैं एंड निगेटिव प्रोडक्ट्स को दूर कर दे रहे हैं कि नहीं भैया मुझे इनको रिव्यू नहीं करना, एंड जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं उनकी ही कवर करते हैं। तो मैं जानता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा कंट्रोल ले लेता है एजेंसी कि भैया आप सांस ही ना ले सको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, कुछ क्रिएटर्स है ग्रीडी जो कि एजेंसी की सारी बातें ही मान जाते हैं कि हाँ भाई ये भी लाओ, ये भी कर दूंगा, पैसे मिल रहे हैं वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन क्रिएटर टू क्रिएटर। तो इसलिए मैंने देखा कि भरत नागपाल के ईमेल में कुछ नाम थे जिनमें से रियली में कुछ ग्रेडी क्रिएटर थे, बट कुछ क्रिएटर्स के ऐसे भी नाम थे जो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं है। तो मैं बता दूं यार, जा करके परेशान करना बंद करो कि अरे यार ये तो ग्रीडी क्रिएटर है, ये तो पैसे लेता है, जवाब दो मुझे, जवाब दो। क्यों जवाब दे भाई आपको? अब यहाँ पे ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। डियर ऑडियंस, आप कौन हो? आपको क्यों जवाब चाहिए अपने क्रिएटर से? क्यों आपको जवाब दे भाई वो क्रिएटर? अगर वो एजेंसी में ज्वाइन हो चुका है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसका बिजनेस चल गया है, तो आपको क्यों जवाब दे? वो आपने क्या करा कि आपको जवाब दे? रियली में व्यूवर्स कहाँ कम लालची है भाई? व्यूवर्स को क्या चाहिए आपको पता है? व्यूवर्स को चाहिए डे वन पे अनबॉक्सिंग। अगर तुम डे वन पे अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे तो तुम अच्छे क्रिएटर नहीं हो, व्यूवर्स तुम्हें नहीं देखेंगे। व्यूवर्स को चाहिए डे वन पे, डे टू पे रिव्यू। अगर तुम प्रोडक्ट ब्रांड से लेकर के डे वन पे रिव्यू नहीं कर रहे हो तो तुम अच्छे क्रिएटर नहीं हो। व्यूवर्स कम लालची है। व्यूवर्स को चाहिए कि जो क्रिएटर है उसके हाथ में प्रोडक्ट हो, चाहे वो 1.5 लाख का फ़ोन क्यों ना हो। अगर उसके हाथ में वो फ़ोन नहीं है, वो रिव्यू नहीं कर रहा है, तो व्यूवर्स उसकी बात नहीं सुनेंगे। ओपिनियन कौन देखता है भाई? जब आप किसी प्रोडक्ट को ओपिनियन दे दो तो व्यूवर्स कहेंगे पहले हाथ में फ़ोन ले उसके बाद बात कर। तो व्यूवर्स कम लालची हैं, आप लोग कम लालची हो। अरे पहले अपने गिरेबान में झाँक करके देखो, फिर क्रिएटर के बारे में बात करना। क्रिएटर्स आप लोगों की ही बातें सुन सुन करके इतने लालच में आ जाता है, क्योंकि आजकल व्यूवर्स का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बना हुआ है भाई, हाथ में प्रोडक्ट है तो वो रिव्यूअर है, हाथ में प्रोडक्ट नहीं है
तो उसे कुछ नहीं आता, वो तो इनएक्सपीरियंस्ड है। खैर, आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब कोई एक क्रिएटर ब्रांड के साथ जुड़ता है ना, तो एक क्लॉज होता है। वो क्लॉज ये होता है कि अगर क्रिएटर के पास कोई भी ब्रांड आता है तो उसे एजेंसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्रिएटर डायरेक्टली ब्रांड से डील नहीं कर सकता। जी हाँ, एजेंसी ब्रांड ला करके देगी, ये बात ठीक है, और ला के देते भी है। लेकिन अगर क्रिएटर के पास कोई ब्रांड डायरेक्टली अप्रोच करता है तो क्रिएटर डायरेक्टली डील नहीं कर सकता। अगर वो डील करता है तो वो एजेंसी के रूल को तोड़ रहा है, उसके ऊपर केस हो सकता है। डायरेक्टली डील करने के चक्कर में क्रिएटर एंड एजेंसी के बीच में तक तफरका हो जाएगा, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, एंड ये नहीं कर सकता। तो आप सोचो कि यहाँ पे ये जो क्लॉज है कितना ज़्यादा डेंजरस है कि भैया, मतलब यही क्लॉज के ऊपर तो सबने अपना एजेंसी खड़ा किया है। जब नया नया ये एजेंसीज आए थे ना इंडिया में, अपना पूरा बनाने की कोशिश किया था कि हाँ भाई हम एजेंसी बन रहे हैं, हम बहुत सारे क्रिएटर को हायर करेंगे, तो ये वाला क्लॉज उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटर्स के पास ब्रांड्स मौजूद थे, लेकिन एक बार एजेंसी के अंदर जाने के बाद जब ब्रांड्स क्रिएटर को अप्रोच करता था तो क्रिएटर कहता था आप मेरे मैनेजर से बात करो, एंड वो मैनेजर एजेंसी के अंदर होता था। तो वो मैनेजर एजेंसी बात करता था ब्रांड से, एंड इस तरह से उन्होंने कॉन्टैक्ट बना लिया ब्रांड का। एंड जब एजेंसी और ब्रांड का कॉन्टैक्ट बन गया मैनेजर के द्वारा, तो क्रिएटर को डायरेक्टली डील करना नहीं पड़ा, एंड दोनों के बीच में अच्छी जमी। क्रिएटर का भी फ़ायदा, एजेंसी का भी फ़ायदा, ब्रांड्स का भी फ़ायदा। बट ये जो क्लॉज है ना कितना डेंजरस है, समझ रहे हो?